सो चलिए गाइस, आपका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया गया है। नाउ बात किया जाएगा गाइस लेक्चर नंबर 12 के जीके जीएस के। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5, तो फटाफट से लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए। और जितने भी टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं सभी के सभी आप लोग आप सेशंस में आ जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है गाइज। अगर सबसे पहले बात किया जाएगा आपको टोटली कि लेक्चर 11 में, जी बिल्कुल लेक्चर 11 में जितना भी होमवर्क टोटली 24 एंड 25 दिया जाता है डेली। सो कितने गाइज होमवर्क करके आए हैं, नाउ उनका लिस्ट में सब कुछ नाम है, सो वो पहले बताया जाएगा। आफ्टर दैट कितने गाइज लगभग प्रीवियस सेशंस में लेक्चर नंबर 11 में एब्सेंट थे, वो भी आपको पता ही है। तो टोटली आप लोग यार आते क्यों नहीं हो? डेली अगर 2-3 नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो 2-3 बैकअप भी जा रहे हो। अगर आप सेशंस नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। सो जो होमवर्क लिस्ट होते हैं गाइज, बहुत 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 वेल डन ऑल ऑफ यू जितने भी गाइज होमवर्क किया है। सो कितने किए हैं कि प्रदीप, अतुल, सैनी, आकांक्षा, स्नेहा, पवन एंड आदर्श, इतने स्टूडेंट्स ने टोटली होमवर्क किया है। हो सकता है एक आध गलत हो गया हो भले, लेकिन सब कुछ सही है। तो ऑलरेडी वेल डन, आप लोग बढ़िया से होमवर्क करिए और नाव आगे बढ़िए। और अगर गाइज बता दें आपको, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए अगर गाइज बता दिया जाए कि आपको टोटली यहाँ पे सारे सिलेबस जो पढ़ाए जा रहे हैं जीके जीएस के, वो लुसेंट के ही हैं, वो लुसेंट से ही रिलेटेड, यानी कि उसकी बुक से, उसके टॉपिक से ही है। सो कल की डेट में यानी कि प्रीवियस सेशंस में कितने गाइज लगभग आप थे, तो निहारिका और निखिल, ज्योति, सौम्या, उसके बाद योर थिंक कॉमरेड, इतने मतलब 2-4 स्टूडेंट्स ने छुट्टी ले ली थी। आखिर क्यों? आप लोग का कॉलेज टाइम भी स्टार्ट नहीं होता है 5 PM पे। सो आपका क्लास जब स्टार्ट होता है गाइस 5 PM पे, तो शाम लगभग हो चुकी होती है। आराम से बढ़िया से अच्छे ढंग से जो भी आपको डाउट्स हो वो पूछ लीजिए। और आपका हिंदी का क्लासेस गाइस बताएंगे कि 3:30 बजे से स्टार्ट हो। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ साथ में जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले नए सेशन से स्टूडेंट्स जैसे कि प्रदीप, आदर्श, निखिल, प्रमोद, उसके बाद रूपम, सैनी, फारिन, दीप्ति, निहारिका। आफ्टर दैट योर थिंक कॉमरेड, पवन, मानसी, आकांक्षा, मुकेश, सौम्या, ऋषभ, संजय, वैशाली, शशि, नीलेश, अतुल, श्वेता, ज्योति। अगर कोई 1-2 गाइस आज नए स्टूडेंट्स यानी कल के अपडेट में एक नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं स्नेहा करके। सो ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम है। आप सभी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए। और एक डीके करके हैं, वो भी हैं 20-20 में आ जाते हैं, लेकिन कल के सेशंस में वो भी जुड़े थे। तो अब स्टार्ट किया जाता है। चलिए गाइज अपने सेशंस पे। सो होमवर्क तो कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर अब 12 आपका यानी कि 12 होता है, उसमें क्या क्वेश्चंस दिया गया उसके जस्ट आपके स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे गाइज बात कर लिया जाएगा कि 24 जो क्वेश्चंस आपका दिया गया था उसका आंसर तो पता हो गया, लेकिन जितने गाइज नहीं किए हैं उनको नाउ टोटली जानकारी फाइंड करना है। तो होगा क्या कि किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, सोने का काल। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। सो जितने गाइज यानी कि 2-4 स्टूडेंट्स थे जो कि प्रदीप, अतुल, सैनी, आकांक्षा, स्नेहा, पवन और आदर्श, इसका होमवर्क किए थे टोटली, और गाइज नहीं किए हैं। सो बढ़िया। तो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर 1 किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और जो लाइव चैट अभी कर रहे हैं बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करते भी रहिए, 9 आंसर करते रहिए। अब यहाँ पे गाइज बात होता है 25 का। सो 25 क्वेश्चंस क्या होता है कि मुद्रा के अवमूल्यन के स्वरूप हैं, यानी कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति प्रसार या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या तीनों कंडीशंस होते हैं? सो चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज आंसर इसका सही कर पा रहे हैं। करते रहेंगे और जितने साथी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वेल डन। आप लोग आगे हमेशा यूं ही बढ़ते रहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो रहा है डोंट बैकअप, बिल्कुल भी बैकअप कंडीशंस न रखिए। आप हमेशा प्रयास कीजिए, आज नहीं तो कल सक्सेस होंगे ही होंगे। सो हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी करने वाले सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि गाइज मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप जब होता है तो निर्यात व्यापार का प्रसार भी जरूरी होता है, आयात व्यापार का संकुचन भी जरूरी होता है, आयात स्थानापत्ति का प्रसार भी जरूरी होता है। इट्स मीन टोटली मिला करके सेशंस को आप थम्स अप करते चलेंगे।
देखते हैं यार गाइज, आप लोग जुड़ रहे हो बट सेशंस को थम्स अप नहीं कर रहे हो। अगर 10 से 12 मतलब स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, कम से कम आप लाइक तो कर दीजिए। सेशन से अपने इस फैमिली से जुड़े हैं और 9 डेली अपडेट्स पाने के लिए गाइज आप अपनी इस फैमिली को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और @union classes करके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे फ्री PDF नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप लिंक फाइंड कर सकते हैं और जा सकते हैं। और सिलेबस जो भी नए गाइस जुड़ रहे हैं वो सिलेबस बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं जी। बिल्कुल कल के सेशंस में अगर बात करें, आकांक्षा जी कह रही थी कि मैम यही कह रही थी ना कि मैम मुझे संधि नहीं आता है, तो हिंदी का क्लासेस भले गाइस, मतलब ये तो जीके का चल रहा है बट हिंदी में ही अभी हम आपको संधि पढ़ा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यार जब कहते हो कि संधि नहीं आते, लेकिन देखते हैं जब क्वेश्चन आंसर से कम होते हैं स्टूडेंट्स, जब आपका थियरी लेवल चल रहा होता है। जब थियरी लेवल चल रहा होता है तो उसमें भी अपना प्यार और साथ यूं ही अपने इस फैमिली के साथ बना के रखेंगे, तभी आपको 9 सेशंस में बढ़िया कंटेंट बढ़िया समझ में भी आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स स्किप करते चलते हैं उनको तो कुछ नहीं आने वाला है, वो सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और 9 साथ साथ सेशंस को स्किप करेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगे के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लूसेंट बुक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका, और उसी से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए गए हैं सारे, टोटली लूसेंट की बुक से ही। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या आंसर चूज करते हैं। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नहीं बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे कि लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन जो होंगे वो सही आंसर हो जाएंगे। चलिए बात किया जाता है सेकंड क्वेश्चन का। सो सेकंड क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि किस साप्ताहिक पत्रिका ने, आखिर किस साप्ताहिक पत्रिका जो थी यह विज्ञापन प्रकाशित किया था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत। ये सारे जो आपके टोटली कंडीशंस होंगे गाइस, किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अलग से भी पूछ सकता है कि पुरस्कार, शहादत किसकी आखिर साप्ताहिक पत्रिका है। तो टोटली मिलाकर जो इंसान 4 काम किया है, यानी कि एक साथ ही अगर 4 वर्ग किया है तो चारों को अलग अलग भी क्वेश्चन बना के पुटअप कर लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया, नाउ थर्ड ही छोड़ दे, लेकिन आपको नेसेसरी आपको कंडीशंस कंफर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे गदर, मराठा, युगांतर या फिर संजीवनी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, और जिसका आंसर गलत हो रहा है डोंट माइंड, आंसर करने से बिल्कुल न चूके, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द नेसेसरी इन आवर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है, अगर गाइज प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन आगे जरूर बढ़ेंगे। अब यहीं पे थर्ड क्वेश्चन जो आता है, सो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है ये भी चलिए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। हम बता दिए थे जब भी देश आज़ाद हुआ था उस समय के सारे फैक्ट्स आपको क्लियर करना है। एक भी आपका उसमें से पॉइंट बचा तो आप समझिए स्किप कर रहे हो, एक भी पॉइंट्स नहीं बचना चाहिए गाइस। टोटली ऐसे इसीलिए रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। कल के डेट में और आज के डेट में तो जरूर देश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहा है, और एक वीडियो हम जरूर बना देंगे आपके राज्य एवं राजधानी, वो भी ट्रिकी, तो जल्दी ही बनाया जाएगा। ट्रिकी तो बहुत लोग चाहते हैं ना, ट्रिकी ये भी बन जाए तो क्या बढ़िया है कुछ, हाँ अच्छी बात है। चलिए तो रंगून, सिंगापुर, जापान या फिर हांगकांग, इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब करते हैं। थर्ड आपका स्टार्ट है और 9 आंसर आप लोग करते चलेंगे जी, बिल्कुल बताते हैं। चलिए तो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सिंगापुर, वो सभी सही हो जाएंगे। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। अब यार आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के साथ आगे जब बढ़ा जाता है, लेकिन आपको एक बताना चाहेंगे कि आप सेशंस को थम्स अप करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स इस सेशंस को और भी गाइज आकर के नाउ देख सके। होता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? लक्ष्मी सहगल, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता या फिर सरोजनी नायडू?
चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल स्टार्ट है आपका फोर्थ ही क्वेश्चन है, करते रहिए आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर कौन सा देंगे, चलिए देखते हैं कितने गाइज सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे बात किया जाएगा आपका 5 का। सो 5 स्टार्ट होता है गाइस, कुछ ये क्वेश्चंस आपके ये समथिंग्स है, आप नाउ रिलेटेड समथिंग्स पॉइंट्स जान लेंगे और नाउ फैक्ट आपको क्लियर रहेगा। जी बिल्कुल चल रहा है आपका सेशन, स्टार्ट होता है। 5 दिया गया है गाइज कि किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों और फलों का चित्र उकेरा है, यानी कि वो टोटली बनाया गया है। विशनदास, बशामन, उसके बाद अबुल हसन या फिर उस्ताद मंसूर, क्या इसका करेक्ट जवाब होगा। किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उकेरा है, बनाया है। जी बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। उस्ताद मंसूर इज द करेक्ट आंसर। अब यार गाइज आपका 6 स्टार्ट होता है, लेकिन उसी के साथ आपको बता दिया गया था प्रीवियस सेशंस में जो आज नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं कि आपको कंफर्म होना चाहिए 1 जनवरी से आपका फरवरी के बीच में ही फॉर्म आ जाएगा। सो फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर लेंगे और जनरली बताया गया है कि 1500 रुपये वनली आपका लगेगा। 1500 अभी वनली है, जनरली आपका लगेगा जितने भी स्टूडेंट जनरल के लिए हैं, और बाकी सभी ST SC जो भी मतलब कास्ट के हैं थोड़ा सा मतलब उनको छूट होगी, वो अपने कॉलेज के अटेंड कर लेंगे आप। और आपको साथ ही यहाँ पे बता दिया जाएगा गाइज ये साथ साथ कि लगभग आपका अप्रैल तक आपका यानी कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। कंडीशंस कंफर्म है 99% लगभग कि अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस बार चुनाव है तो ज़्यादा फोकस डाला जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में ही कराया जाएगा। सो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, इसलिए कहते हैं एक भी सेशंस आप मिस ना करो। साथ साथ लूसेंट की बुक भी रखेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। और यहाँ पे लूसेंट की बुक, यार आप यही सोचेंगे मैम लूसेंट की बुक रख लेते हैं पढ़ाई कर लेते हैं तो सेशंस पढ़ने से क्या मतलब है। हर उस लूसेंट की बुक से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस सिलेबस में बताया जा रहा है, इस नाउ आपके सेशंस में कवर कराए जा रहे हैं। सो ये बिल्कुल भी मिस आप नहीं करेंगे। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे स्थित है। ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। कोयम्बटूर, नई दिल्ली, बंगलुरु या फिर देहरादून, इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग। बहुत अच्छी बात, जितने भी गाइज अभी आ रहे हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है। कहाँ खोए हुए थे भैया, अभी आप लोग आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ते रहिए, सेशन से जुड़ते रहे। 5 बजे किस कॉलेज में जाते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। 3 बजे से आपका हिंदी का क्लास 3:30 बजे कर दिया गया है, उसमें नहीं दिक्कत, वो तो कॉलेज अटेंड होता है। बट यहाँ पे एक गाइस कौन कह रहे थे, हाँ भैया मतलब कोई थे स्टूडेंट्स, वो बताएंगे मैम कॉलेज बंद हो गया उनका, तो टोटली टाइम से आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेल कॉलेज अटेंड नहीं करना है सो क्लासेस तो अटेंड जरूर कर लेंगे आप लोग। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर नामक संस्था ने किस विलुप्त प्राय को अपना प्रतीक चिन्ह माना है। कौन सा प्रतीक चिन्ह माना गया है। पांडा, डोडो या फिर सफेद सिंह या फिर सारस, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइस। चलिए करेक्ट जवाब आप लोग बताते भी चलेंगे, अच्छी बात है, आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन ये बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। पांडा इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है नामक संस्था ने, ये टोटली एक संस्था है एक टाइप्स के, किस विलुप्त प्राय को अपना प्रतीक चिन्ह माना गया है। पांडा को। क्लियर हो रहे हैं, मैटर क्लियर हो रहा है, टोटली कोई कंडीशंस आपके छूटने न पाए। और जो दिक्कत हो आपको यहाँ पे लाइव चैट आप करिए, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, आपके मेन कमेंट बॉक्स हैं वहाँ से पूछिए, @union क्लासेस करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए, टेलीग्राम से पूछिए। यार सारे मतलब ऐसा ना सोचिए कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जी बिल्कुल है। एज अ ऑफलाइन टीचर की तरह हमसे कुछ भी डाउट्स अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत कुछ भी होती है। सो विभवांतर का यसाई मात्रक क्या होता है, ये टोटली नाउ देखेंगे कि विभवांतर जो होता है वो फिजिकल है क्वेश्चंस आपके, यानी कि फिजिक्स में जैसे आप पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, तो लेकिन जीके जीएस है तो टोटली सबसे आएंगे। विभवांतर का यसाई मात्रक क्या होता है, क्या बताएंगे। ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर कूलाम्ब। ओम है ये, ओम। चलिए कंडीशंस बताते रहेंगे। आपका 8वां जो है क्वेश्चन स्टार्ट है, जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे गाइस।
अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि बोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइस बात होता है आपका, चलिए नौवां क्वेश्चन क्या होता है, एक सेकंड देख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन रहता है नौवां कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये आपका जीके का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो जीएस का क्वेश्चन होगा। आपको साथ ही मैटर कराया जाता है कि यहाँ पे पूछा जाता है जीके एंड जीएस टोटली आते हैं, जिस टाइप्स के मैथ्स एंड रीजनिंग पुटअप होते हैं उसी टाइप्स के आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं। सो ये सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन, हार्डेन, लेग्यूमिन या फिर ग्लिसरीन। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, चलिए गाइस देखते हैं कितने सही जवाब आते हैं। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। तो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ग्लिसिनीन, वो सभी सही हो जाएंगे। तो सेशन बढ़िया लग रहा है, थम्स अप करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका तो अगर मतलब पढ़ रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, भला हो रहा है, तो और भी गाइस कम से कम आकर के नाउ सेशन से जुड़ सकें। सो कल के सेशंस में स्नेहा जी जुड़ी थी। स्नेहा जी बताइए कि सेशंस कैसा लग रहा है, आज जुड़े हैं कि नहीं। चलिए जुड़ना तो ज़रूर चाहिए आप लोगों को, मतलब सभी साथी को। आप लोग ये बताएंगे लाइव चैट में चैट करके कि सेशंस आपको कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप जरूर करते चलेंगे, और हाँ बताते भी चलेंगे कि सेशंस कैसा लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है ना, वो भी साथ साथ पूछते चलेंगे। वैसे तो ऑलरेडी सब कुछ बताया जा रहा है। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने को मना किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे गाइज अगर आपको बताया जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन में हम आपको भले ही 25 क्वेश्चन यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन आपका कवर कितना होता है अगर जो विदाउट इसके किए हुए पढ़ता है, टोटली 50 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही हम पुटअप करते हैं, और विथ आपके वो लॉजिकल भी रहते हैं, विथ आपके इंपॉर्टेंट तो रहते ही हैं। तो किस रोग से पीड़ित, और यहाँ पे अगर गाइज बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका काम है। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका आंसर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, और फिर है कि अधिक मात्रा लेने वाले मतलब मना किया जाता है किस रोगी को, दमा, मधुमेह, उसके बाद मलेरिया या फिर कैंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, जी बिल्कुल बताते रहेंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑलरेडी आपके चावल, ये नोट करेंगे, चावल में पाया जाता है। तो ये मना होता है जिनको भी शुगर हुआ रहता है, मधुमेह हुआ रहता है। तो इससे आपका 2 क्वेश्चंस बन गए कि नहीं। चलिए तो अब बात किया जाएगा गाइस, आपका 10 हो चुका है, अब यहीं पे 11 होता है। ये भी जीएस का क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, केमिस्ट्री लेवल के क्वेश्चंस। पारा, शीशा, चांदी या फिर तांबा। चलिए देखते हैं 11 में कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। किप्राइट जो होता है किस धातु का अयस्क है, सो तांबा का है। तांबे का बर्तन तो आप लोग देखे होंगे ना, एक टाइप्स का तांबा धातु भी है गाइस, एक टाइप्स का धातु भी है। 11 हो चुका है, अब 12 स्टार्ट होता है। सो कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण होता है, कुकिंग गैस होता है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्सीजन मीथेन, ऑक्सीजन हीलियम या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। किसका होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 और H2 जो हाइड्रोजन है, ये कंडीशंस होते हैं। सबके फार्मूलाज भी अलग अलग होंगे। तो 12 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ब्यूटेन एंड प्रोपेन, कुकिंग गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। अब यहीं पे गाइस होगा आपका एजोला क्या है। यहाँ पे कंडीशंस अगर पता हो कि एजोला क्या है, क्योंकि प्रीवियस सेशन जो आप पढ़ रहे थे गाइस ज़्यादातर आपके जीके रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आज हमने सोचा कि सिर्फ आपके लिए जीएस का भी क्वेश्चन समथिंग से बना दिया जाए। सो स्टार्ट है, उसमें जीके जीएस यानी कि टोटली पूछा जाता है, कोई रिलेशन नहीं रखता है कि यहाँ पे आपका ये जीके है ये जीएस है, जी बिल्कुल नहीं, दोनों टोटली पूछेगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। सवाल, जैव उर्वरक, फफूंदी या फिर ये सभी क्या है, 13 का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जैव उर्वरक, वो सभी सही हो जाएंगे कि एजोला जो होता है वो जैव उर्वरक होता है। अब यहीं पे इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है ये देखेंगे। इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है, चीड़ का पेड़, नीम का, आम या फिर मिट्टी का घड़ा। ये इको मार्क का संकेत क्या चिन्ह देता है,
चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब दे लेते हैं। सो जितने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी चाहिए सही हो जाएंगे। जब 14 स्टार्ट है। चलिए धीरे धीरे लास्ट के कगार पे अभी नहीं आना है, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे तो टोटली आप जाएंगे। सो सेशंस के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। कुछ गाइज होते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट में होमवर्क लेने आते हैं, ऐसा कंडीशंस अगर करेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। होमवर्क तो रखिए ही रखिए, बहुत करेंगे। लास्ट में भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं, लेकिन लाइव टाइम कुछ अलग ही स्पेशल ही होता है। सो लाइव टाइम आपको पता है 5 PM से स्टार्ट हो जाता है। सो जीके जीएस की क्लासेस में डेली आ जाएंगे। हो सकता है यार कि एक आध दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन यार क्यों बताया जाता है, टेलीग्राम हमने ज्वाइन क्यों करवाया है, सारे आपके जो PDF नोट्स होंगे वो प्रोवाइड होंगे, साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपको पूछ सकते हैं, और टोटल इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं से दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब अगर रखेंगे तो आपको अपडेट टू अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट तो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। हम यही सिर्फ मतलब चाहते हैं कि जब भी क्लासेस आपका स्टार्ट हो 2 मिनट आप पहले ही रखेंगे, कवर करेंगे। अब यहीं पे गाइज आपका स्टार्ट किया जाता है। चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 21 मार्च, 21 फरवरी या फिर 21 अगस्त, कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल करते रहेंगे आंसर। क्या है? प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस है, कि हर साल मनाया जाने वाला वानिकी दिवस। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी हमारे सभी प्रेस आते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 मार्च बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बाकी अगर जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन गलत हो रहा है, डोंट माइंड, आप प्रैक्टिस कीजिए और ना आंसर सीखने की कोशिश भी कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, आप सेशंस को स्किप कर देंगे। जी बिल्कुल नहीं, स्किप नहीं करना है, साथ साथ उसका फेस करना है, सामना करना है, ना पढ़ना है आपको। ब्लैक होल क्या होता है? एक सेकेंड, ये जो आपका 17 क्वेश्चन स्टार्ट है, ये अगर देखें कि 17 नहीं, एक सेकेंड, 16 आपका 16 होता है कि ब्लैक होल क्या है। यहाँ पे सघन पिंड, कम सघन पिंड, अनंत रूप से सघन पिंड या फिर पिंड ही नहीं है बिल्कुल, यानी कि नामो निशान उनका हटा दिया गया है 16 का। 16 में कितने गाइस आंसर सही जवाब देते हैं? सो जितने भी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अनंत रूप से सघन पिंड जो होगा वही ब्लैक होल होता है। ये कंडीशंस क्लियर हो गए। अब यहीं पे अगर बात किया जाए 17 का, सो 17 क्वेश्चन का कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके द्वारा प्रति उत्तरदायी होता है, ये है सिविक्स का क्वेश्चन, यानी कि नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन, जो आपका मतलब ये कानून होता है उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये भी आएंगे, जीके में आ रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो? लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर कार्यपालिका प्रधान। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए गाइज ऑप्शन बताते रहिए। सो जितने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कार्यपालिका प्रधान, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो केंद्रीय सेंट्रल है, मंत्रिपरिषद जो है वो सेंट्रल की बात किया जा रहा है, तो जो कार्यपालिका होगा प्रधान वही इसका क्या होगा, उसके प्रति उत्तरदायी होगा, और बाकी कुछ नहीं। अब यहीं पे थोड़ा सा आप ये देखेंगे, अगर जी बिल्कुल आप बने रहेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब कि डिफरेंसेस देखने को मिलेगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो कार्यपालिका प्रधान होगा। लेकिन 18 क्वेश्चंस में अगर यही दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिगण सामूहिक रूप से किसके प्रति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्यपालिका प्रधान पे हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मंत्रिगण आ जाता है तो वो लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या पर कार्यपालिका, तो वो लोकसभा पे होगा। तो केंद्रीय गाइस दोनों में होगा, और ऑप्शन भी देखे होंगे तो आपके ऑप्शंस भी सेम है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं चेंज है। तो इसमें जो अगर मंत्रिगण की बात होती है तो लोकसभा प्रधान में यानी कि उसके उत्तरदायी होंगे। अगर यहीं पे आप देख लीजिए ये जो 17 क्वेश्चन है, अगर मंत्रिपरिषद होगा, यहीं पे अगर मंत्रिपरिषद की बात किया जाएगा तो कार्यपालिका प्रधान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रिकी जरूर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, कि इसलिए कि सिर्फ तो सिर्फ आपको
ये देखने के लिए कि आप क्या पढ़ के गए हैं। टोटली तो पढ़ के गए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुरंत कार्यपालिका लगा देते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद आता है तो कार्यपालिका, बाकी अगर आपका यहीं पे मंत्रिगण की बात हो जाती है, मंत्रिगण ध्यान दीजिएगा, मंत्रिगण की बात हुई तो लोकसभा। जी बिल्कुल समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं होगा ना, इसमें डाउट्स नहीं करना है और इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे 100%। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि जो कि आपके ऑप्शंस में लगते हैं कि नहीं चारों सही है, ऑप्शन आपके टोटली सही है, ऐसे क्वेश्चन समथिंग्स पूछ लिए जाते हैं। सो आपको करना होता है, आप कंफ्यूज सिर्फ करने के लिए और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अनुदेश संसद के आगामी अधिवेशन से शुरू होने वाले कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है। आखिर जो मतलब स्टार्ट होता है अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन से शुरू होने के आखिर कितने दिन बाद तक रह सकता है, 3 माह, 6 माह, 3 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह, कितना होगा। चलिए 19 क्वेश्चन स्टार्ट है, इसका करेक्ट जवाब कितने गाइस सही आंसर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी देने वाले सभी आप साथी सही हो जाएंगे कि जो 6 वीक होगा वही इसके लिए करेक्ट होगा। अब यहीं पे 20 क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाएगा कि भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है। एक नया राज्य का गठन किया जाता है, वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, संसद को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। चलिए जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। तो जितने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं संसद, जी बिल्कुल संसद के ही अकॉर्डिंग होता है कि भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तो सिर्फ संसद को दिया गया है। और आपका 21 स्टार्ट होता है, जो 21 है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है। एक टाइप्स की एक परियोजना बनाई गई है, उसका नाम क्या है, नाथपा झाकरी, और किस राज्य में है, इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इसे एमपी कहते हैं, यूपी या फिर अरुणाचल प्रदेश एपी। तो एचपी, एमपी, यूपी, एपी क्या होगा इसमें इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एचपी होगा, हिमाचल प्रदेश। तो नाथपा झाकरी जो है परियोजना किस स्टेट में बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में। ये आपका जितने भी साथी सही आंसर किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है कि लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृत है। इसमें 2 क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर क्वेश्चन गाइस आ जाता है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े हों और आपके क्वेश्चन में गाइस एग्जामिनर दे दे कि लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित, यानी कि लैपीस क्या है, एक टाइप्स की स्थलाकृत है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। जो टोटली समझने की कोशिश करेंगे कि लैपीस जो होता है एक स्थलाकृति है, और स्थलाकृति तो है बट किस क्षेत्र से के संबंध में, कास्ट, रेगिस्तानी, मैदानी, पर्वतीय, किस कंडीशंस में। 22 का जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। चलिए आंसर बताते रहिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कास्ट इज द करेक्ट आंसर। सेशंस बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन यार आप लोग बिल्कुल होमवर्क लेने के लिए आए हैं तो होमवर्क तो लेके ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए तो कुछ गाइज होते हैं कि मतलब स्किप करते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वेल डन है जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, टोटली एंड तक सेशंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए है बेनिफिट है। अगर पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ मतलब कामयाबी तो हासिल जरूर होगी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। एक होमवर्क होगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग तो आप समझ ले रहे हैं, लेकिन किस सेशन से 2 आप समझेंगे। 2 होमवर्क दिया जा रहा है 24 में एंड 25, वो ना आपको करना है। चमड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग या फिर लकड़ी या फिर चीनी। हथकरघा जानते हैं मतलब कि प्राचीन टाइम में, पहले टाइम में बनता था हथकरघा से, हाथों के द्वारा मतलब चीज़ें बनाई जाती थी, वो होता है चमड़ा उद्योग, यानी कि चमड़े की चीज़ बनती है। लकड़ी, चीनी बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। 23 स्टार्ट है गाइस, इसका आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि हथकरघा जो है वो तो हाथ से ही बन रहा है, मशीन यानी कि कृत्रिम द्वारा तो है नहीं कि मतलब वो टोटली आप मशीन द्वारा बना रहे हैं। मानव कृति है ना, वो भी वो हाथ से मानव बना रहा है, इंसान ही बनाता है, लेकिन मशीन के द्वारा वर्क किया जाता है, वो अलग है। वो लघु उद्योग में भी है लेकिन वो वर्क जल्दी होगा आपका, लेकिन हथकरघा है ये तो धीरे धीरे होगा। सो ये सबसे छोटा उद्योग है लघु उद्योग। अब होता है गाइस 24, टेक अ स्क्रीनशॉट।
एज अ होमवर्क तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं अब की बार गाइस कितने मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आंसर करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि प्रदीप जी बहुत फटाफट तुरंत से प्रीवियस सेशंस में प्रदीप और अतुल ये दो स्टूडेंट्स बहुत जल्द आंसर कर दिए थे, मतलब सेशंस को जस्ट पढ़े तुरंत आंसर किए। प्रदीप अतुल सैनी आकांक्षा स्नेहा पवन आदर्श थोड़े से मतलब लेट कर दिए लेकिन आंसर किए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो ऐसे अब की बार देखते हैं कि 12 सेशंस में कितने गाइज आंसर करते हैं। ये तो रहा आपका 24 क्वेश्चंस, अब ये हो जाता है 25, चलिए नोट कर लीजिए। ये आपका रहता है 25, तो ये भी आपका एज अ होमवर्क रहता है। और आपको पता है आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा इस बार, क्योंकि चुनाव है तो आपका कंडीशंस कंफर्म हो चुका है। और आपके जो फॉर्म है गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जनवरी से आपके फरवरी के बीच में आ जाएगा। सो फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर देंगे और नाउ जिस दिन आपका फॉर्म आता है उस दिन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो चला जाए फिर, कोई किसी को कुछ डाउट्स हो तो अभी कंसल्ट कर लीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में 7 PM पे, आप आना ना भूलिए। मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लासेस होगा गाइज। कल नहीं हो पाया था थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से, बट आज यानी कि टोटली कराया जाएगा। सो चला जाए फिर आज के सेशंस में, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।